नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है। गठबंधन कहीं बन रहे हैं, कहीं बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किसानों का आंदोलन अपने चरम पर है और इसी बीच एक आंदोलन है जो कि सुर्खियां नहीं बटोर पा रहा है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। और दिल्ली में आए दिन उसको लेकर लोगों की भीड़ जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में जमती हुई दिखाई पड़ रही है। और वो है ईवीएम से जुड़ा हुआ आंदोलन। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक आंदोलन है, ईवीएम हटाओ का, आप जुड़िए उससे। और भीड़ बढ़ रही है और ये लोग कई जगहों से आते हैं दिल्ली में और जंतर मंतर में कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं, चुनाव आयोग की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहां जाया नहीं जा सकता है, पुलिस रोक देती है। पिछली दफा ये कार्यक्रम जनवरी के महीने में हुआ था। कोशिश ये की जा रही थी कि 22 जनवरी को फिर से इस तरह का कार्यक्रम किया जाए, लेकिन शुक्रवार के कार्यक्रम के लिए इजाजत नहीं मिली है। इस तरह के आंदोलनों के लिए इजाजत पा जाना बहुत आसान भी नहीं होता है। ऐसे में जबकि चुनाव आयोग अपने तरीके से इस सवाल का उत्तर देने के लिए बहुत उत्साहित दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या वो विपक्ष के उन पार्टियों को अपनी बात रखने का अवसर देगा, क्योंकि पिछले साल 30 दिसंबर से विपक्ष के कुछ दल ये मांग रहे हैं इजाजत चुनाव आयोग से कि हमारे डेलीगेशन को, एक प्रतिनिधिमंडल को आप मुलाकात करने का अवसर दें, ताकि चुनाव आयोग से वो कह सके कि ईवीएम को लेकर के हमारे पास कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं, उन सुझाव को आप माने। पहले बहस थी कि ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर ले आइए, लेकिन अब वो मांग बदल गई है। और मांग बदल गई है तो क्या मांग हो गई है, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको हम लिए चलते हैं चुनाव आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चुनाव आयुक्त का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आज पटना में हुआ है और जहां वो मौजूद थे, वहां की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, और वहां के विभिन्न राजनीतिक दलों से उन्होंने मुलाकात भी की और तमाम राजनीतिक दलों ने उनसे मिलकर अपने सुझाव रखे। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा गया कि कम से कम 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होने चाहिए। बिहार की जो स्थिति है राजनीतिक सामाजिक कुछ ऐसी है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी जो कि गठबंधन में है, उनका यह कहना था कि बैलेट पेपर की वापसी होनी चाहिए, बैलेट पेपर वापस, ईवीएम को हटाइए। अब ये एक लार्जर जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, उसी की प्रतिध्वनि आपको आज पटना में सुनाई पड़ी। पहला मौका, भले ही वो मौका यहां दिल्ली में चुनाव आयुक्त के सामने नहीं मिल रहा है, लेकिन चुनाव आयुक्त तो खुद गए थे पटना और वहां पर ये विपक्ष के दलों ने अपनी बात रखी। हालांकि बात नहीं रखती। अभी तक विपक्षी दलों का यह कहना था कि ईवीएम को हटा करके बैलेट को लाया जाए, लेकिन 2023 के 19 दिसंबर को जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उस वक्त यह तय हुआ था कि ईवीएम हटाने की बात हम छोड़ते हैं। आप ऐसा करें कि जो वीवीपैट पर्ची जो होती है, वो पर्ची जब निकलती है और 7 सेकंड वो वोटर के आंख के आगे रहती है, फिर वो बक्से में गिरती है, उस पर्ची को जैसे ही वोटर अपना वोट दबाए, वो पर्ची दे दी जाए वोटर को, वोटर अपनी आंखों से उसे देखे और फिर वहां उपलब्ध बक्से में गिराए और बाद में उन पर्चियों की गिनती हो जाए। इस सजेशंस को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करना चाहते हैं विपक्षी दल और इसके लिए उन्हें अभी तक इजाजत चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिली है। लेकिन पटना में जब चुनाव आयुक्त ने खुद राजनीतिक दलों को बुलाया तो वहां मुलाकात किया गया विपक्षी दलों के द्वारा। कांग्रेस और आरजेडी के लोग मुलाकात करने गए तो वहां उन्होंने बैलेट पेपर की वापसी की मांग कर ली। अब ये कंफ्यूजन सा हो गया क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही है कि बैलेट वापसी होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव किया गया था कि ये कहते हुए कि आप बैलेट
पेपर मत लाइए, उसमें दिक्कतें हो सकती है, बहुत बड़ा देश है। लेकिन आप वीवीपैट की पर्चियां तो दे दीजिए वोटर्स को, ताकि जहां वोट दबाया जाए वहीं वोट गया है, ये कम से कम पर्ची से साबित हो जाए। और इस पर किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? लेकिन इन सब सवालों का जवाब तो अभी चुनाव आयोग की तरफ से आया नहीं है कि क्या वो वीवीपैट की पर्चियां जो हैं वो वोटर को दे देंगी या बैलेट की वापसी हो जाएगी, जिसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। लेकिन एक नई बात जरूर आज चुनाव आयुक्त ने कही, जिससे लगता है कि ईवीएम तो कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें थोड़ी तब्दीली करेगी। और चुनाव आयुक्त की तरफ से यह कहा गया कि ईवीएम की सारी जानकारी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। ये बात आज कही गई। अब इसका क्या अर्थ है, क्या मायने हो सकते हैं इसके? ईवीएम की सारी जानकारी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। क्या यह बताया जाएगा कि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है? क्या वो मशीनों का बैच नंबर बताया जाएगा? क्या यह भी बताया जाएगा कि ये कितने दिनों से चुनाव आयोग के पास है और इसका आखिरी मेंटेनेंस कब हुआ था? कौन सी ऐसी जानकारी है कि वो शेयर करेंगे? इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एक तरह से ये जो शक जाहिर किया जा रहा है, इसको दूर करने के क्रम में कुछ बात कहते हुए नजर आए आज चुनाव आयुक्त। हालांकि कोई बड़ा कार्य वो कर पाएंगे क्योंकि चुनाव इतने नजदीक हैं कि कोई बड़ा प्रयास उनकी तरफ से हो पाए ऐसा नहीं लगता है। अगर ये मांग रखी जाती कि वीवीपैट दे दीजिए, वो पर्ची दे दीजिए, तो शायद उस पर कुछ बात आती। लेकिन वहां तो बैलेट को ही हटाने की, बैलेट को वापस लाने की और ईवीएम को हटाने की बात कह दी गई है। तो बात अभी भी आधी अधूरी है। लेकिन ये बात आंदोलन के तौर पर दिल्ली में बार बार उठ रहा है और इसकी प्रतिध्वनि कई राज्यों की राजधानियों में समय समय पर दिखाई पड़ती है। क्या चुनाव आयोग, जो कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पहरुआ, एक स्तंभ है, इस तरह के जो शक और शुबह जाहिर की जाती है, इनको दूर करने के लिए कोई निर्णायक कदम चुनाव के पहले उठाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, कई बार ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं वो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, इसलिए ताकि वो चुनाव में ये बात साबित कर सके कि धांधलेबाजी हो रही है। उनकी मंशा को अगर आप मानते हैं कि गलत है, तो फिर सही क्या है और किस तरह से आप लोगों के दिमाग में ये एक बात भर सकते हैं कि सब कुछ फेयर है? ऐसे प्रयास होने चाहिए। जैसे कि अभी न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में लिया। पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं अगर, तो देने वाले की जानकारी होनी चाहिए, जानकारी देने वाले की भी होनी चाहिए और प्राप्तकर्ताओं की भी होनी चाहिए, और ये सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में संविधान के खिलाफ है, ये स्पष्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और एक बहुत बड़ी एनोमली जो थी वो भारतीय चुनाव पद्धति में दूर की गई, क्योंकि अमूमन यही होता है कि सत्ता पक्ष जो है वो ज्यादा चंदे पाता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर जिस तरह से वो चंदे पा रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्विड प्रो क्यों हो रहा है? ये कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ज्यादा पाया करती थी, भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा पाती है। लेकिन ये चंदा जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और जगह उस देने वाले कंपनी को, व्यक्ति को कोई और फायदा सरकार की तरफ से हो रहा है? ये तमाम सवाल सामने आ जाते हैं। और ऐसे में अगर पारदर्शिता रहती है तो फिर इस तरह से चुनावी प्रोसेस को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा या फिर इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। दूसरा यह है कि ज्यादा पैसे खर्च करने वाले पार्टियां आज की तारीख में ज्यादा प्रभावशाली है। तो चुनाव ऐसे कैसे लड़ा जा सकता है अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और एक बहुत निर्णायक कदम माना जाता है। क्या इसी प्रकार का कोई कदम ईवीएम के लिए भी लिया जा सकता है? हालांकि अभी तक इस बात के संकेत नहीं आए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में कम से कम एक डेलीगेशन, जो कि बार बार मांग कर रहा है कि हम मिलना चाहते हैं चुनाव आयुक्त से और कहना चाहते हैं कि वीवीपैट का जो मसला है वो सॉल्व किया जाए, ये इजाजत दी जाए कि वीवीपैट की पर्चियां वोटर के पास आए, वो देखें और फिर वो बक्से में डाल दी जाएं और फिर वीवीपैट की गिनती कर ली जाए,
ताकि मिलान हो सके कि इस मशीन से इतने वोट अमुक को पड़े और वीवीपैट की पर्ची भी यही कहती है कि इस मशीन से इतने वोट अमुक को पड़े। ये हो पाएगा क्या? ये बड़ा प्रश्न है और इस पर खामोशी चुनाव आयोग की, जाहिर है कि उनकी अपनी मुश्किलें हो सकती हैं टेक्निकल तौर पर, और अगर उसे बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की जाए कि आने वाले दिनों में हम कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम किस तरह से आपको विश्वास में लेंगे वो ये तरीका है। आज उन्होंने खुद कहा है कि हम ईवीएम की जानकारी राजनीतिक दलों को देंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। देखिए, पिछले दिनों ये खबर भी आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड लोग जो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वही बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो जो कंपनी है जहां बनती हैं ईवीएम मशीनें, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। ये कहीं साबित नहीं करता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो वो मशीनों में कुछ ऐसा डलवा रहे होंगे कि कोई फला दल जीत जाए, ऐसा कहीं साबित नहीं होता है। लेकिन एक लोकतंत्र में कहा जाता है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव डाउट, तो वो जो एक शक की सुई आती है, उसे दूर करने के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? जाहिर है इन आंदोलनों का, ये तमाम सवालों का, इन सब का जवाब चुनाव आयोग के पास है और इंतजार उनके जवाब का जारी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताइए। और देखिए, ईवीएम को लेकर के बहस चलती रहेगी। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इस बात को सुनना बहुत जरूरी है कि आखिरकार फाइनली इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग कहता क्या है। नमस्कार।